नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज चर्चा उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित, सबसे सुशिक्षित जिले जौनपुर की कर रहा हूं। जौनपुर इसलिए कि महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ पार्टी शिवसेना के प्रवक्ता और सामना के संपादक, कार्यकारी संपादक संजय राउत ने अपने संपादकीय में एक अपराधी के सिलसिले में लिखा जौनपुर पैटर्न। अपराधी मोहन चौहान ने इतना घृणित काम किया है, एक महिला के साथ बदतमीजी की, दुराचार किया और उसे गुप्तांग में रात डालकर उसकी हत्या कर दी। माने वहां तो नहीं मरी थी, जिसकी मौत अस्पताल में हो गई। मामला यह है कि चौहान ने जो किया वह इतना निंदनीय है कि उसे तत्काल फांसी दे दी जाए, कच्ची फांसी दे दी जाए तो भी कम है। उसके सगे पिता ने कहा है कि उसे गोली मार दो, फांसी लगा दो। यह दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा नराधम जौनपुर जिले में पैदा हुआ था। जौनपुर जिला, तो इसके लिए जौनपुर पूरा जिला बदनाम किया जाए या इस तरह के अपराध जौनपुर जिले में होते हैं या जौनपुर जिले के लोग करते हैं, ऐसा कहना कदापि उचित नहीं है। जौनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे सुशिक्षित, हाईली एजुकेटेड जिला है। उस जिले में ज्यादा कुछ नहीं, वह ऐतिहासिक जिला है। केवल एक गांव का अगर निरीक्षण शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत कर लें, एक गांव की बात कर रहा हूं, तो हैरान हो जाएंगे। वह गांव है माधोपट्टी। माधोपट्टी सिरकोनी के पास एक गांव है, इस अकेले एक गांव में इस समय 47 IAS, IPS, PCS हैं। अकेला एक गांव। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि सुशिक्षित कितना वह जिला है, ये उसका एक प्रमाण देख लीजिए। मुंबई में आए वो लोग हैं जिन्हें वहां नौकरी नहीं मिली, हाईली क्वालिफाइड हैं, वहां उनके स्तर की नौकरी नहीं थी, वहां इंडस्ट्री नहीं थी, सरकारी नौकरियों में उन्हें मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिला, उम्र क्रॉस हो गई या उनके पास वो कंपटीशन तैयारी करने के पैसे नहीं थे, पढ़ाई लिखाई पूरी कर लिए थे। एक तो वो आए हैं और दूसरे दबे कुचले किस्म के लोग, मैं किसी जाति का नाम नहीं ले रहा हूं, दबे कुचले लोग बेचारे वहां से आए हैं जिनका संपर्क मुझे लग रहा है संजय राउत से ऐसे लोगों से हुआ है जो बेचारे वहां के माने दबे कुचले किस्म के लोग रहे होंगे। क्यों? और ये जो अपराध किया है मोहन चौहान, यह महाघृणित काम किया है। जिस बिरादरी से संबंध इसका है वो बेचारे आज भी एकांत में रहना पसंद करते हैं। इन्हें वहां नुनिया कहा जाता है। ये कभी रेह से नमक बनाने का काम करते थे, इसलिए इनको नुनिया कहते हैं। ये बड़े ही परिश्रमी, उद्यमी, मेहनती बिरादरी है। अब उस बिरादरी में इतना राक्षस पैदा हो जाएगा ये कोई सोचा नहीं था। तो अकेले एक राक्षस के लिए पूरे बिरादरी को बदनाम करना भी गलत है, क्योंकि पूरी बिरादरी बहुत ही मेहनती है, निष्ठ है, निष्ठावान है और जिसके प्रति वो लगाव रखती है उसके प्रति समर्पित रहती है, ऐसी बिरादरी है। तो वो बिरादरी, उन्हें अगर ये छूट भी जाए किसी कारणवश, छूटना तो कदापि नहीं चाहिए, उस नराधम को वह बिरादरी स्वीकार नहीं करेगी, जात पात से अलग कर देगी। इतने वो कड़क और अपने सम्मान के लिए, सम्मान के साथ जीने के लिए तत्पर रहने वाले लोग हैं। तो चौहान बिरादरी, और इस चौहान बिरादरी लड़ाकू भी है, चौहान के लोग सेना में भी हैं। अगर आप जिस जौनपुर की बात कर रहे हैं, जौनपुर में सारे लोग आ गए, बहुत बड़ा जिला हो गया। जिस कुल खानदान में पैदा हुआ है, उस कुल खानदान में अगर देखेंगे तो भी सेना में, पुलिस में, सरकारी कर्मचारी महकमे में कई मिल जाएंगे, असंख्य मिल जाएंगे। तो आप पूरे उत्तर प्रदेश के उस जिले को बदनाम कर रहे हैं जिस जिले में सर्वाधिक शिक्षा है। मैं संजय राउत जी से जरूर कहूंगा, एक बार आप जौनपुर घूम आइए। अगर आपका दृष्टिकोण नहीं बदली हुआ तो मैं मेरा नाम चेंज कर दूंगा। ठीक है, आपकी संगत ऐसे कुछ लोगों से आई होगी जो दुष्ट होंगे, शैतान होंगे, दुर्भाग्य से वो जौनपुर जिले के रहे होंगे। इसका मतलब जौनपुर पैटर्न, इसका मतलब जिस तरह का अपराध ये चौहान ने किया, इस तरह का अपराध वहां के लोग करते हैं, यह सोचना कदापि उचित नहीं है। मैं जौनपुर की थोड़ी सी वानगी दे रहा हूं। जौनपुर, अगर तो इतिहास आप पढ़े होंगे, विद्वान है, संपादक है, कार्यकारी संपादक, पत्रकार रहे हैं, आप हमें जानते भी अच्छी तरह से हैं। तो अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो शर्की शासन काल में यह राजधानी था
और इतना नहीं, शेर शाह सूरी की शिक्षा दीक्षा इसी जौनपुर जिले में, तब जौनपुर का नाम यमदग्निपुर हुआ करता था, इसी जगह हुआ है, इसी जौनपुर शहर में हुआ है, जौनपुर में हुआ है। और वो आज भी तलीमी इरादे जहां उसकी पढ़ाई लिखाई हुई थी वो मौजूद है, जाके देखा एक बार। इतना ही नहीं, अकबर बादशाह ने वहां शाही पुल बनवाया जो आज भी है, जौनपुर की शान है। शाही किला, शाही पुल, शाही मस्जिद, बहुत कुछ ऐसा है जो देखने लायक है, पर्यटन स्थल है। गुरु तेग बहादुर सिंह माने सिखों के 9वें गुरु, उनकी तपस्थली जौनपुर शहर के पास है। आप कहाँ क्या सोच रहे हैं संजय राउत जी? आप क्यों एक व्यक्ति के, एक नराधम के पाप को पूरे जिले पर लगा रहे हैं, पूरे जिले को कलंकित कर रहे हैं? ये कदापि उचित नहीं है। आपको गुस्सा किसी व्यक्ति से हो सकता हो, आपको, मुझे लग रहा है, मैं भी पत्रकार हूं, आपसे कम अनुभव पत्रकारिता मेरे पास नहीं है। और इंडियन एक्सप्रेस, लोकमत, दबंग दुनिया, एब्सोल्यूट इंडिया, ऐसे बड़े अखबारों में 35 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं। मुझे भी मालूम है, मैं भी जौनपुर जिले का हूं। मुंबई के आधे से अधिक जर्नलिस्ट जो सचमुच स्टाफ होंगे, जो सचमुच नौकरी अच्छे पदों पर कर रहे हैं, असली पत्रकार होंगे, वो जौनपुर के होंगे। हिंदी की बात कर रहा हूं मैं, तो मराठी में भी काम किया हूं, लोकमत में, आप पता करिएगा, आपको मालूम होगा। मैं पहला पत्रकार हूं जिसकी स्टोरी हिंदी से अधिक मराठी में बाईलाइन लगती थी। किसी हिंदी जर्नलिस्ट की इतनी खबर मराठी अखबार में छपी होगी ऐसा मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं 35 साल से पत्रकारिता देख रहा हूं, मंत्रालय, राजनीति सब देख रहा हूं। राउत साहब, आपको भ्रम कहां हो गया? जौनपुर से कैसे एक राक्षस को लेकर के आप इतने ऐतिहासिक जिले को बदनाम कर रहे हैं? और अगर 14वीं सदी में जौनपुर जो साम्राज्य था वो आपके माधवराव सिंधिया जी के क्षेत्र तक था। थोड़ा सा बताऊंगा, इब्राहिम शाह शर्की, महमूद शाह शर्की, हुसैन शाह शर्की की राजधानी जौनपुर थी। 14वीं शताब्दी में ये इस जिले की स्थापना हुई थी। इसके पहले इस जिले का नाम यमदग्निपुरम था। यमदग्नि तो आप जान ही रहे हैं, परशुराम जी जान रहे हैं, कोकन परशुराम जी की तपस्थली है, तपोभूमि है, आप भी कोकन के ही हैं। तो परशुराम जी के पिताजी आदरणीय परम पूज्य यमदग्नि जी के नाम पर इस जिले का नाम यमदग्निपुरम था, यमदग्निपुर था। इसके पहले पुराणों में इसी क्षेत्र को, इसी जिले को, तब जिला नहीं था, क्षेत्र था, इसी क्षेत्र को, इसी परिसर को इस देवनगरी कहा जाता था। देवनगरी, ये देवनगरी है, देवनगरी से यमदग्नि ऋषि की तपस्या के कारण यमदग्निपुर हुआ। इसके बाद मुगलों ने, हुणों ने और इन लोगों ने शर्की शासन काल में इसका नाम बदली हुआ। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने भाई जौना खान के नाम पर जौना खानपुर रखा, फिर जौना खान गायब हुआ, जौनपुर बन गया, बिगड़ते बिगड़ते जौनपुर हो गया। ये आप जान लीजिए, मेरा मतलब जिस तरह से पूरे जिले को बदनाम किए हैं ये उचित नहीं है। मुझे लगता है आपको भी पसंद नहीं आएगा। अगर आप थोड़ा सा इतिहास की तरफ जाएंगे तो उस जिले को महान कहेंगे, सलूट मारेंगे, मेरा दावा है। इतना ही नहीं, जौनपुर साम्राज्य कहां तक था, थोड़ा ध्यान दीजिए, नेपाल तक था। इब्राहिम शाह शर्की से लेकर के हुसैन शाह शर्की तक तीनों शासकों के जो राजधानी वहां थी। तो मौजूदा उत्तर प्रदेश तो था नहीं, आज जो उत्तर प्रदेश है ये लगभग, थोड़ा पश्चिमी इलाका छोड़ दें तो ये सब उसके शाह शर्की साम्राज्य का अंग हुआ करता था। उत्तर प्रदेश, नेपाल तक, असम, तिरहुत, बिहार का इलाका तिरहुत है, तिरहुत तक मन बिहार का, नेपाली क्षेत्र तक, वहां तक नेपाल के इलाके तक, उड़ीसा तक, ग्वालियर, महाराजा ग्वालियर से पूछेंगे तो बताएंगे वो लोग, ग्वालियर तक जौनपुर का साम्राज्य, शाह शर्की साम्राज्य था। ये सब यहाँ जोधपुर जो राजा हुआ करते थे उनके अधीन काम करते थे। इतना बड़ा राज्य, आप बताइए इतना बड़ा राज्य कहीं और है क्या इतिहास में? थोड़ा इतिहास की तरफ बढ़िए। और इतना ही नहीं, आप अगर और थोड़ा ध्यान देंगे, भगवान परशुराम जी के पिताजी से मिलने भगवान श्री राम आए थे। भगवान श्री राम वहां मिलने आए हैं जौनपुर में, यमदग्निपुर जौनपुर से 5 किलोमीटर दूर आज भी यमदग्नि ऋषि की तपस्थली है। त्रेता युग में भगवान राम वहां आए हैं, विश्राम किए हैं, उनसे चर्चा किए हैं। कब? वनगमन के समय श्री अयोध्या जी से निकले हैं, जौनपुर जिले में सई नदी किनारे, जौनपुर जिले में गोमती नदी पर 1 मिनट लिए रुके हैं, ऐसा कहा गया है। वहां स्नान किए हैं, वहां पूजा पाठ किए हैं। आज भी वह स्थान तिलवारी कहलाता है। बदलापुर तहसील और खुटहन क्षेत्र के बीच में गोमती नदी पर एक इलाका है घनश्यामपुर के पास, उसे तिलवारी कहते हैं।
तिल भर रुके थे, ऐसी मान्यता है। वह आज भी वहाँ स्नान होता है, जिस दिन वो आए हैं वहाँ स्नान होता है, विशाल मेला लगता है वो तिलवारी। उसके बाद वो मार्ग है, वही मार्ग प्रयागराज जी का मार्ग है। फिर यमदग्निपुर गए हैं, प्रभु परशुराम जी के पिताश्री से मिले हैं, उनसे राय मशविरा किए हैं, बैठे हैं, विश्राम किए हैं। ये आपके वेदों में उद्धृत है, वाल्मीकि रामायण में है, पढ़ लीजिए। रामचरित मानस में तो विधिवत लिखा गया है, 1-1 किलोमीटर तक की जानकारी दी गई है। थोड़ा अध्ययन कर लीजिए। जिस जौनपुर से आपको घृणा हो रही है, थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए, आपका बहुत भ्रम दूर हो जाएगा। आज भी वहाँ रेणुका माता का मंदिर है, भगवान यमदग्नि का आश्रम है, और आप ऐसे जिले को बदनाम कर रहे हैं। जौनपुर पैटर्न कर रहे हैं, वो तपोभूमि है शिक्षा के माने में। मैं कह रहा हूं पूरा एक भी ऐसा घर नहीं होगा आज की डेट में जहां 2, 4, 5 ग्रेजुएट ना हो। एक भी ऐसा घर जिले में नहीं होगा जिसमें 2, 4 कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी या तत्सम सेवाओं में ना हो। ऐसे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, PCS और विभागों में जहां जहां है जौनपुर के लोग मिल जाएंगे। यहीं अपने महाराष्ट्र में देख लें आप, हमारे महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, भरे पड़े मिलेंगे। और देश के किसी भी इलाके में जाएंगे, जौनपुर का अधिकारी आपको मिल जाएगा। मैं ज़्यादा नहीं, सुजानगंज के पास जो सिरकोनी क्षेत्र है, माधवपट्टी में चले जाइए। आज की डेट में IPS, IAS और PCS मिला के इस समय 47 अधिकारी हैं। आपकी पार्टी के ही, शिवसेना के ही नेता हैं, आप उनको उपनेता कहें, कुछ कहें, हिंदी में नेता कहा जाता है। गुलाब दुबे, उनका दावा है कि इस साल 9 IAS निकले हैं। अभी जो रिजल्ट आया है केवल माधोपट्टी से, पूरे जिले की बात नहीं कर रहा हूं। तो ऐसे इलाके का, ऐसे क्षेत्र का आप इसलिए अपमान कर रहे हैं, इसलिए जौनपुर पैटर्न कह के उसको बदनाम करना चाह रहे हैं, जो क्षेत्र पूरे देश में नाम कमाया हुआ है। जौनपुर की मूली आप उठा नहीं सकते। जौनपुर की आलू, एक आलू 3-3 किलो होती है। यही नहीं, जौनपुर की भूमि इतनी उर्वरक है, आप चले जाएं तो आप नतमस्तक हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। लोकसत्ता का पत्रकार सोपान बोंगाने, स्वर्गीय सोपान बोंगाने मेरे मित्र थे, वो जा रहे थे अपने एक साथी के साथ, जानबूझ के जौनपुर में गए, क्योंकि वो पढ़े थे, जौनपुर में गए हैं। जौनपुर से निकले, सुल्तानपुर जाना था उनको। रास्ते में एक दिसंबर का महीना था, तो रुके वहाँ पर, 11, साढ़े 11 बजे समय था, वहाँ पर गन्ना की पेराई हो रही थी, बैल से गन्ना पेर रहे थे। रुके हैं, बस अपने को बताते हैं कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, मुंबई से हूँ। वो एक पांडे परिवार था, तत्काल खाट लाए हैं, बैठाए हैं। वो जो प्रॉपर सुल्तानपुर थे, वो जानबूझ कार में रह गए, नहीं बाहर आए। एयरपोर्ट से निकले थे तो बाहर नहीं आए। वो बोले जरा देख लो आतिथ्य किस तरह होता है। सौभाग्य से जो उनके साथ थे उसी इलाके में, उस गांव में, उस घर में नहीं, उस क्षेत्र में उनका ननिहाल था। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग आतिथ्य कैसे करते हैं, एक बार परख लिया जाए। वो गए, उनको तुरंत गन्ने का रस लाया गया, शिखरन बनाकर दही डाल करके लाए हैं। और ये खिचड़ी बनी थी, आग्रह किए खिचड़ी खा लें, वो खिचड़ी से खाना तो इनकार कर दिए। फिर उन्हें ला करके मटर वटाना जैसे आप कहते हैं, मटर और आलू का जो सलोनी बनी थी वो खिलाया है, और जबरदस्ती खिलाया है, आग्रह कर खिलाए हैं। अंत में सोपान बोंगाने जी इस समय दुनिया में नहीं है, कोरोना ने उन्हें हम लोग से छीन लिया। प्रणाम करके निकले, वो अपना परिचय बताए, तो और वो जो सज्जन उनके मित्र थे उनका भी परिचय हुआ। तो इसके ये जौनपुर है। कोई भी चला जाए जौनपुर में, अगर किसी के यहाँ, अपरिचित के यहाँ चले जाइए, आपको गुड़ और पानी तो मिलेगा। गुड़ का महत्व तो आप समझ ही रहे हैं, देशी गुड़ और पानी जरूर मिलेगा। तो आप ऐसे जौनपुर इसलिए बदनाम कर रहे हैं, कोई एक नराधम वहाँ का आपके नॉलेज में आ गया, वो राक्षस जिसने कुकर्म कर दिया, उसको तो उसकी दुर्गति, जिस गति को पहुँचना है पहुँचेगा। थोड़ा और आइए, 14वीं सदी में जमदग्निपुर का नाम बदली हुआ। इसके पहले जमदग्निपुर था, आपके कोकण की पवित्र भूमि, जिस परशुराम जी की तपस्थली से आज ओजवान है, जिस गर्म है कहिए गर्म, जिस कोकण में आज शेर पैदा होते हैं, वो परशुराम की तपस्या का फल है, ऐसा दावा किया जाता है। तो परशुराम जी के पिताजी उसी यमदग्निपुर, उसी जौनपुर के थे, जिसकी आपने बदनामी की है। अब और इतना ही नहीं, सरकी साम्राज्य तो आप जान ही रहे हैं, पुराणों में देवनगरी कहा जाता है। और आज भी पौराणिक शीतला माता मंदिर वहाँ है, आज भी है, जाके देख लीजिए। शीतला माता मंदिर है, तालाब है, 600 बरस 700 बरस पुराना है। शीतला माता मंदिर को उद्धार जीर्णोद्धार होता रहा है, लेकिन वो भी कम से कम हजारों बरस पुराना मंदिर है। जाइए दर्शन कराइए, बहुत सारे ग्रह कट जाएंगे। जौनपुर की वो आराध्य हैं, हम सबकी माँ हैं।
आप जाएंगे तो आपको ही पुत्र जैसा ही प्यार मिलेगा माँ शीतला से। जाइए, लेकिन बदनामी मत करिए। आपको खुन्नस, गुस्सा, जिसे मुंबई की भाषा में कहते हैं खुन्नस, होगा किसी व्यक्ति से। मुझे लग रहा है किसी राजनेता से आप खुन्नस में सब बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा आप नहीं बोलते, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मैं और कुछ नहीं, केवल सिरकोनी क्षेत्र के माधवपट्टी का कोई उदाहरण आप दे दीजिए। आपके सबसे लाडले राज्य केरल की बात मैं कर रहा हूं, जिसके आजकल आप बहुत बड़ाई करते हैं। केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु बहुत बड़ाई करते हैं, ठीक है। केरल का कोई जिला दिखा दीजिए, एक जिला की बात कर रहा हूं जो हम माधवपट्टी के बराबरी कर ले, माधवपट्टी गांव की बराबरी कर ले, ऐसा कोई जिला बता दीजिए, मैं नाम चेंज कर दूंगा। आज 47 अधिकारी वहां हैं। इस साल अगर गुलाब दुबे की बात पर विश्वास किया जाए। साकिनाका में घृणित घटनाओं को लेकर मैं बेहद दुखी हूँ, लेकिन इस बात पर मुझे, जहाँ तक जौनपुर को लेकर की बात है, मैं एक जौनपुरी हूँ, एक जौनपुर जनपद का हूँ, और मुझे इस गर्व है इस बात का कि हिंदू हृदय सम्राट माननीय साहब ठाकरे के विचारों को लेकर हम जौनपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़े। उसी जौनपुर जनपद में मड़ियाहू विधानसभा क्षेत्र से हमने विधानसभा लड़ा, और आज उस जौनपुर को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि उस धरती पे हमें जन्म लेने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। और उसी जौनपुर जनपद में माधवपट्टी नामक एक गांव है। इस देश को एडमिनिस्ट्रेशन और 47 IAS अधिकारियों को देने वाली वो धरती उत्तर प्रदेश के उस चरणों में मैं वंदन करता हूँ। मुझे जौनपुर में पैदा होने के नाते मुझे अपने को गर्व है। और ये ज़रूर है कि मोहन चौहान नामक व्यक्ति जो घृणित काम किया है उसका मैं निंदा करता हूँ। और रही बात अपराधियों का और कुकृत्य लोगों का, उनका न उनका कोई मजहब होता है, न उनका कोई सरहद होती है, न उनका कोई जात होता है, न कोई पात होता है, न उनकी अपनी कोई धरती होती है। मैं इस बात पे बताना चाहूँगा चीज़ के लिए कि अभी भी उल्लासनगर में जो घटना घटी, सेम इस रेप की घटना घटी उल्लासनगर में, वहाँ पे गायकवाड़ नाम का व्यक्ति था। तो क्या सभी महाराष्ट्र के सम्मानित व्यक्तियों को हम क्या उस नाम से या उस उपनाम से जोड़ करके मैं किसी राज्य को क्या उस नज़रिए से देख सकता हूँ? यदि किसी राज्य में स्थित किसी जिले को अगर किसी एक व्यक्ति के उस नराधम के कारण अगर किसी को अगर एक सौतेलापन व्यवहार से देखा जाता है, तो मैं इसका भी निषेध करता हूँ। 9 IAS उस गांव से निकले हैं, सोचिए। तो ऐसा कोई जिला नहीं होगा, जिला नहीं कोई देश में होगा जहां इतनी पढ़ाई हो, जहां जी एक गांव की तुलना कोई कर ले। वहां की माएँ अगर अपने छोटे बच्चे पर नाराज होती हैं तो क्या श्राप देती है मालूम है? जा कुत्ता तू दरोगा बन जा। दरोगा माने सब इंस्पेक्टर, 2 स्टार सब इंस्पेक्टर। तो दरोगा सबसे घृणित वहां गाली कहलाती, गाली है। माने इससे बड़ा कुछ है तो लायक नहीं, नालायक उस गांव में कहा जाता है। ऐसे जिले का बदनाम कर रहे हैं, उचित नहीं है। इस चौहान को, इस नराधम को फांसी मिलनी चाहिए। जो किया है कतई क्षमा करने योग्य नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट उद्धव ठाकरे जी ने जो अच्छा फैसला किया, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे फैसला एकदम सलाम करने लायक है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके फास्ट आग्रह करके हाई कोर्ट से और उसको मुकदमा चलाएं और तुरंत जय विजय कर दें। मैं आपसे छोटी सी जानकारी आपसे चाहूँगा, आप संपादक हैं, आप परिचित भी हैं मेरे से, जानकारी चाहूँगा। आप बताइए बाकी जो रेप हुए मुंबई में 550 के आसपास 7 महीने में, उनका आरोपी कौन था? जो आरोपी हो, क्या उस राज्य को आप बदनाम करोगे? क्या उस जिले को बदनाम करोगे? क्या उस जाति को बदनाम करोगे जिसका वो होगा? नहीं ना। तो ये इस नराधम कारण एक ऐतिहासिक जिले को जो राज किया है, बहुत बड़े भूभाग पर, बहुत बड़े भूपृष्ठ पर इसका राज हो, उसको बदनाम कर रहे हो। आज भी जौनपुर की गोमती नदी, 5 नदियां उस जिले में बहती हैं। सई, गोमती, बसुई, वरना, पीली, 5 नदियां बहती हैं। हरा भरा, कभी भी चले जाइए जौनपुर, हरा भरा दिखेगा आपको। वहाँ के लोग, आप मुझे लगता है आपको कुछ जो मिले होंगे वो पापी मिले होंगे, असली जौनपुरी से आप मिले नहीं। मिलते तो जरूर आप प्रभावित होते और ऐसा जौनपुर पैटर्न कभी न कहते। जौनपुर पैटर्न नहीं, ये अपराधी पैटर्न कहिए। माना हो सकता है क्योंकि मुंबई की बहुत बड़ी पूर्वांचल की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा जौनपुरी है, ये सच है। टैक्सी ड्राइवर, वॉचमैन भी मिल सकते हैं, लेकिन बिल्डर, टॉप के बिल्डर भी होंगे, टॉप के अधिकारी भी होंगे, टॉप के व्यापारी भी होंगे, टॉप के स्कूल चलाने वाले भी होंगे, कॉलेज होंगे जिनके जौनपुर के होंगे। देखिए, आप थोड़ा आगे बढ़िए, थोड़ा निगाह दौड़ाइए, आप संतुष्ट हो जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे लगता है ये चुनावी दृष्टिकोण से अगर आप बोले हैं, चुनाव में फायदा के एंगल से आप लिखे हैं संपादकीय में, तो आप घाटे का सौदा कर लिए हैं। ये घाटे का सौदा हो सकता है। वैसे भी आप जरूर अपराधियों पर नजर रखना एकदम जरूरी है। महाराष्ट्र सरकार को सारे अपराधियों पर नजर रखे जो बंबई में आए हैं। सारे, यहाँ किसी परप्रांतीय, घर परप्रांतीय नहीं, परदेशी नहीं, आपके बांग्लादेश वाले भी,
आपके मतलब बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, आपसे मतलब बांग्लादेश पे तात्पर्य नहीं है, आप तो कट्टर राष्ट्रवादी हो। आज आप हो सकता है कुसंगत संगत का असर हो, लेकिन बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी भरे पड़े हैं, उन पर भी नजर रखने की आवश्यकता है। पर सारे जो लोग आ रहे हैं, परप्रांतीय हों, स्वप्रांतीय हों, अगर मुंबई में आ रहे हैं तो उन पर नजर रखा जाए, क्योंकि अगर स्वप्रांतीय भी अपराधी होंगे तो अपराधी करेंगे तो अपराध को तो क्षमा कर नहीं होना चाहिए अपराधी का ना, अपराधी पर कार्रवाई होनी चाहिए, नजर रखना चाहिए, सबकी लिस्ट बननी चाहिए। अपग्रेड करिए पुलिस डिपार्टमेंट को। और आप तो शिवसेना के प्रवक्ता हैं, और शिवसेना के अकेले प्रवक्ता हैं, इसलिए मैं कई चैनलों पर देखता हूँ आपको विश्व प्रवक्ता लोग कहते हैं। आप उस लायक हैं, आप विश्व प्रवक्ता बनने लायक हैं, शिवसेना के आप ब्रह्मांड प्रवक्ता हैं, सही है। लेकिन ये इस तरह से जो बदनाम कर रहे हैं ये उचित नहीं है। जौनपुर पैटर्न अपराध के लिए नहीं है, जौनपुर पैटर्न साहस के लिए है। मिलिट्री में देखेंगे तो बड़े पैमाने पर जौनपुरी आपको मिल जाएंगे। जरा कभी घूम आइए, रक्षा मंत्री से मिलकर देख लीजिए, आप तो दिल्ली बहुत रहते हैं ना, वहां भी आपको जितने भी साहसिक काम होंगे, साहसिक आप उसका जो अर्थ लगाना लगा लीजिए, साहसिक जोखिम भरा काम कोई करना है, लोग भाग जाएंगे, तो जौनपुर नहीं भागते। अगर एक बार ठान लेते हैं तो करते हैं, रिजल्ट जो भी हो, आगे होई सो होई, ये शब्द है जौनपुर का। माने एक बार ठान लिए तो आगे जो होगा सो होगा, लेकिन करेंगे, लग जाएंगे, सफलता मिले या मत मिले। लक्ष्य निर्धारित करके संघर्ष करने वाले अगर कोई हैं तो जौनपुरी हैं, बदनाम मत करिए। गलत हुआ है, आप इस पर तत्काल सोचिए। चुनावी फायदे के लिए कहे हैं तो फायदे का सौदा नहीं हुआ है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। संजय राउत जी मेरे अच्छे शुभचिंतक मित्र हैं, मैं उनको नमस्कार करूंगा, लेकिन कहूंगा कि जौनपुर के बारे में जो उनके मन में पूर्वाग्रह है, जौनपुर जाके एक बार घूम के देखा है। आप अपने शिवसेना के नेताओं के साथ चले जाइए, शिवसेना के उत्तर भारतीय नेताओं के साथ चले जाइए, आपके मन की जो भी मन में जो कलुषित भावना आ गई है किसी कारणवश, वो निकल जाएगी। आप सलाम करके नहीं आएंगे तो मैं नाम बदल कर दूंगा, आप चौकिया माई के दरबार में जाके जरूर नतमस्तक होके आएंगे। जाइएगा जरूर, हाँ संजय राउत जी, नहीं तो नुकसान हो रहा है। चौकिया माई इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगे। चौकिया माई के जो वंशज हैं जौनपुर वाले, वो सब इस बात से नाराज हैं। और आपको मित्रों यह वीडियो कैसा लगा, हमारी राय कैसी लगी, जौनपुर वासियों जरूर सुनिएगा, जरूर देखिएगा। आपको कैसा लगा हमें यूट्यूब के चैनल नेशनल न्यूज चैनल पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। संजय राउत जी, आपसे भी उम्मीद है आप भी अपनी राय व्यक्त करिए। अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट करिएगा। आप संपादक हैं, हम सब एक बिरादरी के हैं। आप लोक सत्ता में थे, मैं जनसत्ता में था, आपको याद भी होगा। संजय निरुपम भी थे जनसत्ता में उस समय जब मैं था, 88 की बात कर रहा हूँ। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। नमस्कार।